बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। एक बार फिर सत्ता में आई एनडीए, लेकिन असली गेम किसने पलटा? जवाब है महिलाएं। कहते हैं जब जातीय समीकरण टूटते हैं, गठबंधन डगमगाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की आंधी चलती है, तब यही महिला वोटर खामोशी से आती हैं, वोट डालती हैं और सत्ता की दिशा बदल देती हैं। नीतीश कुमार ने इसे समझा, इसे बनाया और इसे लाभार्थी से भागीदारी का मॉडल देकर अटल कर दिया। इस बार नीतीश कुमार की जीत की सबसे निर्णायक ताकत बनी महिला वोटर्स, जिन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड तादाद में मतदान ही नहीं किया, बल्कि पूरी मजबूती के साथ अपने राजनीतिक रुझान का प्रदर्शन भी किया। बिहार में महिला मतदाताओं का पुरुष से ज्यादा वोट डालना कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन 2025 में यह अंतर और भी ज्यादा बढ़ गया। महिलाओं का मतदान प्रतिशत कई सीटों पर 5 से 7% तक ज्यादा दर्ज किया गया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने विशेष रूप से बड़ी संख्या में मतदान किया है। नीतीश कुमार लंबे वक्त से महिला सशक्तिकरण को अपने शासन मॉडल की रीढ़ बताते आए हैं। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत बनी है उनकी योजनाएं। उनकी महिलाओं के लिए लाई गई प्रमुख योजनाओं ने ही महिलाओं को उनके साथ जोड़े रखा है, जिसमें से 10,000 रुपए खाते में जाना एक बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही 50% पंचायती आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका दीदी नेटवर्क, मुख्यमंत्री महिला रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्रा पोशाक योजना, सुरक्षा का भाव, जंगल राज बनाम सुशासन, महिला संवाद अभियान भी इनमें से प्रमुख है। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाना एक बड़ा कारक है। महिलाएं अब जाति की भाषा नहीं, स्कीम की भाषा बोलती हैं। नीतीश ने उन्हें सिर्फ लाभ ही नहीं दिया, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी दी है। यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है। नीतीश सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, बिहार में पहली बार महिलाओं को पंचायतों और नगर निकायों में 50% आरक्षण देना है। परिणाम हुआ कि आज लगभग 1.35 लाख महिलाएं सरपंच, मुखिया और पार्षद सत्ता के केंद्र में हैं। ये महिलाएं अब घर से बाहर नहीं, सत्ता के भीतर हैं। यह आरक्षण महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थायी भागीदार बनाता है। लड़कियों की स्कूल ड्रॉप आउट दर 40% से घटकर 18% हुई है। 14 लाख से अधिक साइकिलें हर साल बांटी गई। यह योजना 2007 से लागू है। एक साइकिल ने न सिर्फ पढ़ाई बल्कि गतिशीलता और आत्मविश्वास दिया है। माँ बाप कहते हैं नीतीश बाबू ने हमारी बेटी को पंख दिए हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनी, जो उच्च टर्नआउट का आधार है। बिहार शराबबंदी लागू करने वाला पहला बड़ा राज्य है। सर्वे बताते हैं घरेलू हिंसा में 35% कमी, महिलाओं की बचत में 22% वृद्धि। शराबबंदी कोई नैतिक नीति नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार बनी है। यह महिलाओं को स्वतंत्र वोटिंग की आज़ादी देती है। 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। ये दीदियां अब सिर्फ लोन नहीं लेती, बल्कि एनडीए का डोर टू डोर कैंपेन चलाती हैं। 2025 में महिला संवाद अभियान में इन्हीं दीदियों ने 2 करोड़ घरों तक नीतीश का संदेश पहुंचाया। महागठबंधन ने जीविका वर्कर्स को सरकारी नौकरी का वादा किया, लेकिन एनडीए की विश्वसनीयता भारी पड़ी। हर पात्र महिला को 10,000 रुपए नकद सहायता के साथ 2 लाख तक बिना गारंटी लोन। 2024-25 में 18 लाख महिलाओं को लाभ मिला। यह योजना सिर्फ पैसा नहीं, स्वयं रोजगार की शुरुआत है। चुनाव से ठीक पहले 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए बांटे गए। यही कैश ट्रांसफर एनडीए की जीत का फॉर्मूला बना। जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपए तक की सहायता का 1 करोड़ 8,000 लड़कियों को लाभ मिल रहा है। यह योजना सिर्फ आर्थिक नहीं, लैंगिक समानता की नींव है।
महागठबंधन के 30,000 रुपए वार्षिक वादे के बावजूद नीतीश की 20 साल पुरानी योजनाओं पर भरोसा कायम रहा। जंगल राज बनाम सुशासन। प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के तमाम नेताओं ने इसे मुद्दा बनाए रखा। 2005 से पहले रात 8 बजे के बाद सड़कें खाली दिखाई देती थी, लेकिन आज 22-24 घंटे बिजली, 26,000 किलोमीटर की सड़कें, पुलिस थाने में महिला डेस्क। इसीलिए अब महिला कभी भी कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं। महिला वोटर के टर्नआउट में यह बड़ा कारक बना है। चुनाव से 2 महीने पहले संवाद अभियान शुरू हुआ। 1.25 लाख जीविका दीदी घर घर गईं। संदेश साफ था, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका वोट। तेजस्वी का माई बहन प्लान इसके सामने फीका पड़ गया। नीतीश की सबसे बड़ी सफलता का कारण लाभार्थी से भागीदारी मॉडल रहा। महिलाएं अब योजनाओं की ही संचालक नहीं, जीविका दीदी मीटिंग चलाती हैं, साइकिल बांटती देखती हैं, शराबबंदी की निगरानी करती हैं और स्वामित्व की भावना मतलब वफादार। जुलाई 2025 में 35% नौकरी आरक्षण और अगस्त में महिला रोजगार स्कीम ने इसे मजबूत बनाया। बिहार चुनाव 2025 में एक बार फिर यह साबित हो गया कि महिलाएं अब सिर्फ मतदाता नहीं हैं, बल्कि किंग मेकर बन चुकी हैं। नीतीश कुमार की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ महिला वोट बैंक का रहा, जिसने चुनावी समीकरणों की दिशा पूरी तरह बदल दी। ये कड़क है। ये कड़क है। ये कड़क है।